हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि कोई व्यक्ति आपसे गलत तरीके से ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया है, बहला फुसलाकर ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया है, फ्रॉड तरीके से आपके ज़मीन का रजिस्ट्री आपसे करवा लिया है, गले पे बंदूक रख के कहने का मतलब है आपको गोली मारने के धमकी देकर आपसे कोई ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया है, तो इन सभी स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, आपको उस रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे कराना चाहिए, इसी पॉइंट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, ज़मीन का मुद्दा जो है बहुत ही बड़ा मुद्दा है और सबसे ज़्यादा यदि कोर्ट में कोई भी मुद्दा चलता है तो ज़मीनी विवाद ही चलता है। खासकर गांव घर में जो हैं वो बिहार, यूपी साइड यदि आप लेंगे, राजस्थान साइड लेंगे तो ज़्यादातर आपको ज़मीनी विवाद ही देखने को मिलेगा कचहरी में। अब ऐसे स्थिति में क्या होता है कि ज़मीन किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती भी रजिस्ट्री करवा लिया जाता है, गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया जाता है, डरा धमका कर, बहला फुसला कर, व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या साउंड माइंड भी है तो उसको गोली मारने की धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर, बहला फुसला कर किसी तरीके से उसके ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसका कि ज़मीन गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसको अपने निकट के थाने में एक कंप्लेंट देना चाहिए कि यह व्यक्ति जो है हमसे धोखेधड़ी से, गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से मुझे ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया है। थाने में कंप्लेंट देने के बाद थानेदार के द्वारा उस पर चीटिंग का मुकदमा, चीटिंग विथ डिसऑनेस्टी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी को बेईमानी तरीके से, धोखेधड़ी से मुकदमा उस पर लगाएगा। और जो नया कानून है बीएनएस का, उसमें सेक्शन 318 सब सेक्शन 4 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और पुराना कानून जो अपना था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जिसमें धारा 420 के तहत मुकदमा हुआ था, वह कानून अब 1 जुलाई से चेंज हो गया। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 सब धारा 4 के तहत मुकदमा इस पर दर्ज होगा। थाना मामले की जांच करता है और एफआईआर कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो आपको वहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, जो कंप्लेंट थाने में दिए हैं उसका एक कॉपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज दें। एसडीएम या एसडीओ जो है वहाँ भी आप भेज सकते हैं, कलेक्टर साहब को भेज सकते हैं, इन सब को भेज दें। इन सब को भेजने के बाद देखें इस पे कार्रवाई होता है कि नहीं। और एक चीज़ आप लोगों को जानकारी के लिए क्लियर कर दूं कि थाना हो या एसपी हो या एसडीओ एसडीएम हो या कलेक्टर हो, ये सिर्फ और सिर्फ मुकदमा उस पर क्रिमिनल का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। एसडीओ या एसडीएम जो है वो सिर्फ उस पर रोक लगा सकते हैं, जमीन की दाखिल खारिज रुकवा सकते हैं कि जमीन की दाखिल खारिज ना हो। यदि दाखिल खारिज जमीन का नहीं होगा, म्यूटेशन नहीं होगा तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। और यह जो है आपको जैसे ही पता लगे तुरंत आपको ये चीज़ करना चाहिए। ये नहीं कि दाखिल खारिज होने के बाद करेंगे तो फिर वो भी आपका मौका हट जाएगा जो एसडीओ साहब लगाते हैं। और उससे पहले दाखिल खारिज रुकवाने के लिए आप सीओ साहब के पास, अपने अंचल में, ब्लॉक में, सर्किल ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन दे दें आवेदन के लिए। उस एप्लीकेशन में सारा चीज़ लिख दें जो भी चीज़ें हुआ है आपके साथ, जिससे कि वहाँ एप्लीकेशन लग जाएगा। उस एप्लीकेशन की कॉपी भी एसडीओ के पास दे दें। तो सबसे पहला काम है आपको थाने में कंप्लेंट देना कि हमारे चीटिंग हमारे साथ किया गया, गलत तरीके से धोखेधड़ी में रखकर, बहला फुसला कर हमसे ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया गया। वो धोखाधड़ी करे का मुकदमा वहाँ पे होगा। नहीं वो करता है तो आप एसपी के पास उसी को, कंप्लेंट को कॉपी भेज दें, कलेक्टर के पास भेज दें और सीओ के पास आप आवेदन दे दें। किस चीज़ के लिए? म्यूटेशन रोकने के लिए।
उस आवेदन को उस कंप्लेंट के साथ एसडीओ को भी दे दें। इन सारों को आपने दे दिया, लेकिन इनके पास जो है रजिस्ट्री कैंसिल करने का अधिकार नहीं होता है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ दाखिल खारिज रुकवा देंगे, थाने से मुकदमा हो जाएगा। यदि थाना नहीं करता है तो एसपी साहब ऑर्डर करेंगे तो मुकदमा थाना दर्ज कर लेगा, तो उस पर क्रिमिनल केस चलेगा, चीटिंग का, धोखाधड़ी का, गलत तरीके से जो आपका जमीन रजिस्ट्री कराया गया है। लेकिन यदि रजिस्ट्री कैंसिल करवाना है तो कैंसिल करवाने के लिए आपको जो जिला न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट में आपको मुकदमा इसके लिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए सिविल सूट फाइल करना होगा। और जिला न्यायालय के द्वारा मुकदमा जब आप करते हैं तो जिला न्यायालय के द्वारा सिविल सूट को कैंसिल कर दिया जाता है। मैटर चलता है, मैटर को देखने के बाद जैसे आपको लगता है कि सही में गलत तरीके से इनके जमीन को इनके द्वारा रजिस्ट्री करा लिया गया है, तो आपके मुकदमा वहां पे सुना जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्री को कैंसिल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यदि धोखाधड़ी किया गया है, आपके साथ धोखाधड़ी किया गया है, गलत तरीके से आपके जमीन को रजिस्टर्ड कर लिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करें, थाने में जाके एक कंप्लेंट दे दें। उसमें कंप्लेंट में सारा चीज लिख दें। उसी कंप्लेंट का एक कॉपी एसपी साहब को भेज दें, एक कॉपी कलेक्टर साहब को भेज दें, और अपने ब्लॉक में जाके एक एप्लीकेशन दे दें म्यूटेशन रुकवाने के लिए, यानी कि दाखिल खारिज जमीन का ना हो इसके लिए। उसके बाद आप एसडीओ या एसडीएम जो भी आपके यहाँ बैठते हैं उनके पास आप एक थाने में जो कंप्लेंट दी है वो और प्लस म्यूटेशन जो रुकवाए हैं वो, उसकी भी एक प्रतिलिपि वहाँ पे दे दें, जिससे कि म्यूटेशन रुक जाएगा और कंप्लेंट थाने में हो जाए। थाने में कर दिए हैं तो थाना भी अवेयर है, एफआईआर करे ना करे बात की बात है, लेकिन ये सब म्यूटेशन रुक जाएगा तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। और उसके बाद जिला न्यायालय में आप सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, यानी विक्रयनामा पत्र को कैंसिल करने के लिए मुकदमा दायर कर दीजिए। जज साहब वहाँ से जो भी जिला न्यायालय में जो भी जज रहेंगे वो आपके मैटर को देखेंगे और वो वहाँ से कैंसिल करेंगे। तो प्राइमरी काम क्या है और सेकेंडरी काम क्या है दोनों ही बता दिया। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।